फुटाटी धाम है। आज भी वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अगर किसी को पैरालाइज आ गया, वो जाएगा स्ट्रेचर पे, व्हीलचेयर पे, लेकिन वो आएगा चल के अपने पैरों पे। तो गुरुजी किसी के घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है, नेगेटिव एनर्जी है, तो पहले तो ये बताइए उसका पता कैसे लगेगा? किसी की प्रेमिका रूठी हुई है और प्रेमी रूठा हो तो उस केले पे दोनों का नाम लिखे जी, और नाम लिख के सूर्योदय से पहले उसको गाय को ग्रहण करवाए। तो गुरुजी जैसे पति पत्नी में अनबन है, जी या पति कहना नहीं मानता, शराब पीता है, बाहर भटक रहा है, तो उसे वश में करना है, उसके वशीकरण के लिए कोई उपाय बताइए। अगर घर का कोई सदस्य को शराब का ग्रहण कर रहा है, जब वो सोया हो तो उसके बाद 3 बार या 7 बार उसको शराब वारे, और वारने के बाद उसको कोई चौरास्ते पे या कहीं पे भी उस चीज को, शराब को डाले। ये उपाय 7 दिन करे। 8वें दिन से उसको इतनी नफरत हो जाएगी, खुद शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, कोई शराब पीने वाला होगा उसके पास भी वो नहीं बैठेगा। तो गुरुजी जैसे कोई लड़की अपना मन चाहा, जैसे सपनों में उसने देखा है कि मेरे को ऐसा वर चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, उसके लिए कोई उपाय करना चाहे तो बताइए। जयपुर में मोती डूगरी जी है, गणेश जी का स्थान जी, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ की शरण आप ले लो तो आपके दोबारा 25 ही है। हर काम में कामयाबी है, कारोबार में सफलता है। अगर गणेश जी के शरण में चले गए तो देख लीजिए आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं देनर पॉडकास्ट शो। आज हम एक और बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आए हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं MKG अघोरी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। जी, तो गुरुजी आप अघोरी हैं? जी जी जी। जी, अघोरी वेश में आप आए कैसे, कहाँ से आपको मार्गदर्शन मिला? क्या कि मेरी शुरू से ही महादेव में आस्था थी जी, और महादेव स्वयं अघोरी के साधक है अच्छा। और उनकी आस्था की वजह से मेरा इतना प्रभाव बना हुआ था। मेरा हमेशा महादेव की भक्ति में ध्यान रहता था और महादेव की भक्ति में ध्यान रहने से क्या हुआ कि जब भी मेरा मन पारिवारिक संसारिक जीवन से भटकता था तो मैं महादेव की शरण में जाता था। अच्छा। और वहीं से मैंने अघोर साधना की, इच्छा व्यक्त की जी। और उसी से मैं अपने गुरु के शरण में गया, जो लोहागर धाम में मेरे गुरु का स्थान है। जी, और वहीं से मैंने अघोर साधना की शुरुआत की। जी, और अघोर पंथ निस्वार्थ है, किसी इंसान के जीवन का भला करने के लिए है, इंसान के जीवन में खुशियां लाने के लिए है। जी, अघोर पंथ एक ऐसी स्थान है जहाँ पे कभी भी किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। लोगों के भ्रम जरूर रहता है कि अघोर में पता नहीं क्या नुकसान कर देंगे क्या नहीं, जी, लेकिन अघोर जैसे महाकाल ने संसार का भला किया वैसे ही अघोरी भला ही करते हैं महाकाल अच्छा। जी, की कृपा से। जी, बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे अघोरी होते हैं, उनका खान पान रहन सहन हम जैसे लोगों से, मतलब आम लोग है जो, उनसे अलग ही रहता है। नहीं, बिल्कुल। आप अघोर साधना का यही मतलब होता है कि एकांकी जीवन शमशान भूमि में। अघोरी का कुछ भी पता नहीं कि अघोरी कभी भी जलते हुए मूर्ति की चिता पे भी भोजन पका के खा सकता है। अघोरी की आस्था ही ऐसी रहती है। जी, जी, और अघोरी किसी भी जीवन में, ये संसारिक जीवन में मिलके भोजन नहीं करता। अघोरी एकांत भोजन पसंद करता है। अघोरी का भोजन वही होता है, सच्चा अघोरी वही होता है जो एक पात्र में ही भोजन ग्रहण करे। सच्चा अघोरी उसी में मलमूत्र भी त्याग करता है। अच्छा। हाँ, जो मतलब एक ही बर्तन रहता है, भाई, मलमूत्र भी उसी और में। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अपने पंडित जी हुए थे गणेश नारायण जी, जो नवलगढ़ उनका जन्म स्थान था और उनका अब स्थान है चिड़ाव, बावलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जी, आज भी उनकी लोगों में इतनी आस्था है कि उनके नाम से संसार चल रहा है हर जगह पे, मतलब बहुत सी चीजें है। जी, बिल्कुल। और आज भी वो घोर, उनकी ऐसी घोर साधना थी कि जहाँ पे उन्होंने घोर साधना ली तो आज भी चिड़ाव में आप उनका आशीर्वाद भी लेते हैं तो बहुत अच्छी आपको कामयाबी प्राप्ति होती है। और लाखों लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है। जी, और जो उन्होंने वाणी निकाली थी वो सत्य हुई थी। अच्छा, आज बिड़ला जी भी अगर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा। जी, तो गुरुजी जैसे अघोरी महादेव के भक्त होते हैं, जी जी जी। तो महादेव कहते हैं वैराग्य की और एकांत तो की अघारियों का रहता है। जीवन वैराग्य ही है। अघोरी अपने जीवन में ना संसारिक जीवन से संपर्क रखते हैं ना किसी से और। अघोरी के पास कोई आ गया तो उनका भला करते, वरना वो अपने शिव के धुने पे शमशान भूमि में रमन करते हैं, वहाँ पे महाकाल का ध्यान लगाते हैं, जी, वहीं पे महाकाल की आस्था में रमन रहते हैं, वहीं सिद्धियां प्राप्त करते हैं और वहीं उनके
आशीर्वाद प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति का योग रास्ता वो देखते हैं। अच्छा, तो गुरुजी जैसे तांत्रिक और अघोरी में क्या फर्क है? देखिए, तांत्रिक और अघोरी, अघोरी की जो तंत्र विद्या होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, अच्छा। क्योंकि स्वयं महाकाल एक अघोरी है और तंत्र साधना महाकाल के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। और जो तंत्र साधना महाकाल के द्वारा उत्पन्न हुई और जो अघोरी के पास है वो एक सीधा रास्ता है तंत्र साधना का। अच्छा। और जो तांत्रिक होते हैं वो जैसे एक माध्यम होता है कि जैसे मान लीजिए हम जयपुर से अपने दिल्ली जाना है, एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही दिल्ली चले गए, एक पंजाब होके दिल्ली आ गए। हाँ। तो अगर आप अघोर साधना में हो तो डायरेक्ट महाकाल की शक्ति आपको प्राप्त है। अच्छा। उसको आपको डाइवर्ट करके जाने की जरूरत नहीं है, उसी से आपको ख्याति प्राप्त है। और उनका आशीर्वाद इतना होता है कि हर तरीके से जी। स्वयं ही कामयाबी प्राप्ति होती है। अब जैसे सावन आने वाला है और पूरे समय में मतलब जैसे ये तीनों एक साल 365 दिन का ही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। सावन के सोमवार को एक आंख का पत्ता, जिसको हम आंकड़ा बोलते हैं, जी। उसको ले अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए उपाय है। अगर किसी का प्रेमी रूठा हुआ, किसी की पत्नी उससे दूर रूठ के चली गई है जी, तो आंख का पत्ता ले, जिसे राजस्थानी भाषा में आंकड़ा भी बोलते हैं, और उस पे जहाँ पे मुर्दा जलाते शमशान भूमि की बसम लेके उस पे अपनी पत्नी का या प्रेमिका का नाम लिखे जी। और उस पत्ते को सूर्योदय से पहले जी। शिवलिंग पे महाकाल के चरणों में अर्पित करे। 24 घंटे के अंदर चाहे पति हो या पत्नी हो या प्रेमी हो या प्रेमिका हो, तुरंत खींचा चलाएगा। जी। उसका इतना अटूट उपाय है जिससे हर तरीके से ग्रांटेड 100% लाभ आता है। जी। पर यह है कि आस्था और श्रद्धा का विषय है। जी जी। आस्था पे विश्वास होना जरूरी है। अगर आप विश्वास करके चलोगे तो जीवन में कामयाबी। तो गुरुजी प्रेमी प्रेमिका के लिए कोई उपाय बताइए जो रूठ गए हों, ब्रेकअप हो गया हो। जो प्रेमी प्रेमिका रूठ गए हैं तो वो एक केला ले जी। और केले का एक ऐसा उपाय है जिसको क्या, केले पे प्रेमिका और प्रेमिका का नाम लिख के, अगर जी। किसी की प्रेमिका रूठी हुई है और प्रेमी रूठा हो तो उस केले पे दोनों का नाम लिखे जी। और नाम लिख के सूर्योदय से पहले उसको गाय को ग्रहण करवाए। अच्छा। अगर गाय को वो ग्रहण करवाते हैं तो वो अचूक उपाय है, उससे भी संपूर्ण उसका लाभ प्राप्त होता है। अच्छा। और प्रेमी प्रेमिका में अति प्रेम उत्पन्न होता है। और ये उपाय अचूक है, इसको आजमाया हुआ उपाय है। अच्छा। एक बार जरूर करके देखिए। तो गुरुजी किसी को शराब छुटानी हो तो उसके लिए कोई अचूक उपाय बताइए। शराब के लिए मैं एक अचूक उपाय बताता हूँ आपको। अगर घर का कोई सदस्य कोई शराब का ग्रहण कर रहा है जी। तो जो जितनी शराब को ग्रहण कर रहा है उतनी मात्रा में शराब ले, और जब वो सोया हो तो उसके बाद 3 बार या 7 बार उसको शराब वारे जी। और वारने के बाद उसको कोई चौरास्ते पे या कहीं पे भी उस चीज को, शराब को डाले। ये उपाय 7 दिन करे। 8वें दिन से उसको इतनी नफरत हो जाएगी, खुद शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, कोई शराब पीने वाला होगा उसके पास भी वो नहीं बैठ पाएगा। अच्छा। ये एकदम अचूक उपाय है, बिल्कुल अचूक है, करके देखिए, इसका तुरंत लाभ आपको प्राप्त होगा। तो गुरुजी पति को वश में करना हो तो उसके लिए कोई अच्छा उपाय बताइए। पति को वश में करना हो तो अगर पति गलत रास्ते पे चल रहा है, कोई अदर जगह पे उसका अफेयर है जी। कोई घर में शराब पी रहा है तो उसके लिए जब पति सोया हुआ तो आप चावल लीजिए, उसके ऊपर 3 बार घुमाइए जी। और चावल की फिर खीर बनाइए और खीर बना के उसमें पंचमेवा डालिए और उसको ठंडे करते हुए एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, वो बोलिए, ओम काम्याखाय वशीकरणाय नमः नमः स्वाहा। जी। ये इस मंत्र का 108 बार जाप करिए अच्छा। और जाप करने के बाद ये खीर पति को खिला दीजिए। कोई किसी और को वश में करना उसको खिला दीजिए। तुरंत 24 घंटे में इसका आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और 1 हफ्ते करेंगे तो इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि वो तो आपकी उंगलियों के इशारे पे नाचेगा, कभी आपसे दूर नहीं हो पाएगा और आपके कहीं अनुसार चलेगा। तो गुरुजी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी का, जी जी जी। लेकिन वो उससे शादी करना चाहता है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। शादी के लिए तो वैसे तो बहुत से उपाय हैं, लेकिन आपको मैं एक अचूक उपाय बताता हूँ शादी के लिए। अगर आप किसी से एक्स्ट्रा अफेयर है या उससे प्यार कर रहे हैं और वो शादी के लिए मना कर रहा है लेकिन आप उससे शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। एक आप बेलपत्र ले और बेलपत्र लेके दोनों पे, प्रेमी और प्रेमिका का दोनों का नाम लिखे। नाम लिखने के बाद उसको 12 बजे के समय चौरास्ते पे छोड़े, उसको 7 दिन लगातार करे। शुरुआत इसकी शनिवार से करे या मंगलवार से करे जी। और जब ये 7 दिन हो जाए, 7 दिन होने के बाद में एक नारियल ले, नारियल पे
एक कागज पे दोनों का नाम लिख के किसी रेड धागे से या जिसको हम मोली बोलते हैं वो लपेट के, अगर आपके पास में कोई चलता हुआ जल हो तो उसमें जल प्रवाह करें। अगर चलते हुए जल की व्यवस्था नहीं है, कई स्थानों पे क्या होता है कि हर जगह पे चलते हुए जल की व्यवस्था नहीं होती है, तो अगर आपके चलते हुए जल की व्यवस्था नहीं है तो कोई कुआं बावड़ी है उसमें जल प्रवाह करे। ये उपाय आप 7 दिन करिए, इसका तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, जी। तुरंत आपके पास वो चल के आएगी, स्वयं शादी के लिए एग्री रहेगी, अच्छा। आपके अलावा किसी दूसरी तरफ उसका ध्यान भटक भी नहीं पाएगा। जी गुरुजी। तो गुरुजी जैसे कोई लड़की अपना मन चाहा, जैसे सपनों में उसने देखा है कि मेरे को ऐसा वर चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, जी जी जी। उसके लिए कोई उपाय करना चाहे तो बताइए। देखिए, हर इंसान की मनोकामना होती है कि मेरा सपनों का राजकुमार मुझे प्राप्त हो, जी। लेकिन ये आप ये भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हर एक किसी को अपनी मनी इच्छा पूर्ण पति नहीं मिल पाता है। जी। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं, उपाय जरूर कठिन होते हैं, लेकिन वो करने से बहुत सी चीजें प्राप्ति होती है, तो मन इच्छा पति भी प्राप्त होता है। जी। जैसे आप मान लीजिए कि रात्रि के समय हम्म। सिंदूर ले, हम्म। टीकी का पत्ता ले, हम्म। काजल ले, और ये तीनों चीजें लेके रात्रि को 12 बजे चंद्र की रोशनी में इन तीनों चीजों को लाल कपड़े में बांधे, लाल कपड़े में चावल और 1 रुपए का सिक्का, ये पांचों चीज फिर इकट्ठी करके रखे और इसको 7 दिन अपने तकिए के नीचे रख के सोए। जी। 7वें दिन उसको उन चीजों को उठाना है और कहीं भी जाके चौरास्ते पे या कोई पिपल के वृक्ष के नीचे या बड़ का वृक्ष हो उसके नीचे उसको रखे और अपनी मनो इच्छा पूर्ण वहां कामना करे। अच्छा। इस उपाय से जिसकी अपनी मनो इच्छा मुताबिक पति की प्राप्ति होती है, मनो इच्छा मुताबिक अगर कोई चाहे तो इसमें धन प्राप्ति का भी योग बनते हैं। अच्छा। ये ऐसे उपाय हैं जो अचूक उपाय हैं जी। जो ये आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं जी। और लोगों ने इसको करके बहुत से लाभ भी प्राप्त किए हैं। तो गुरुजी जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है लेकिन लड़का शादी के लिए नहीं मान रहा है, जी 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 जी। तो उसके लिए कोई उपाय बताइए जो शादी के लिए लड़का मान जाए। देखिए, उसके लिए क्या है कि एक ऐसे उपाय तो बहुत से है, लेकिन एक आपको अचूक उपाय मैं बताता हूँ जी। कि शादी के लिए अगर लड़का नहीं मान रहा है या लड़की नहीं मान रही है जी। तो आप लड़की का कोई वस्त्र की अगर आपको प्राप्ति हो जाए हाँ जी। तो उसका चाहे ये नहीं कि उसका पूरा वस्त्र चाहिए, चाहे छोटा सा चुन्नी का टुकड़ा हो या रुमाल का टुकड़ा हो या रुमाल हो, वो भी नहीं प्राप्त तो उसके पैर की थोड़ी मिट्टी उठा के उस चीज को आप इस तरीके से, एक नारियल का आता है अपने जिसमें संपूर्ण नारियल होता है उसके अंदर गट निकलती है और गट के सुराख करके उसके अंदर वो मिट्टी या कपड़ा डाल दीजिए, उसमें चीनी और घी भरिए जी। और उसको जहाँ पे भी कीड़ी नगरा हो ना वहां पे उसको दबाइए। अच्छा। जैसे जैसे वो कीड़िया उसका ग्रहण करेंगे, भोजन करेगी, वो लड़की और लड़का स्वयं शादी के लिए एग्री होंगे, स्वयं एक दूसरे के लिए इतने इफेक्टिव हो जाएंगे कि एक दूसरे से खुद दूर नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इतना चूक उपाय है। जी जी जी। तो गुरुजी आजकल क्या है, नास्तिक ज्यादा है और आस्तिक कम जी, हो जी, रहे हैं क्योंकि डिजिटल जमाना आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्हें आप कुछ कहना चाहोगे, जैसे कुछ बताइए। जी बिल्कुल। जिससे उन्हें देखिए, विश्वास हो। ये आस्था का विषय है। आस्था हो तो कहते हैं कि माने तो पत्थर भी भगवान है, ना माने तो भगवान भी कुछ नहीं है। और आस्था के विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपने अभी बुटाटी धाम है जो नागौर के पास पड़ता है, नागौर मेड़ता रोड पे है जी। आज भी। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अगर किसी को पैरालाइज आ गया तो उस स्थान पे लेके जाइए। अच्छा। 7 परिक्रमा करवाइए। वो जाएगा स्ट्रेचर पे, व्हीलचेयर पे, लेकिन वो आएगा चल के अपने पैरों पे। अच्छा। 7 दिन की परिक्रमा में वहां पे कोई भोजन नहीं का आपका पैसा नहीं है, कोई रहने का कोई पैसा नहीं है, सब निःशुल्क व्यवस्था है। जितना लाभ उठा सके तो उठाइए। आस्था रखने से प्राप्ति होती है। अगर हम बुराई तो 100 लोगों की कर देते हैं जी, लेकिन अच्छाई एक की भी करते हुए हमारी आत्मा अंदर से दुखी होती है, क्योंकि हमें जलन भावना है। हम सच्चाई पे नहीं चल पाते हैं, जी जी। सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगर ये अपने राजस्थान में देखिए, अब हिंदुस्तान तो एक देवों की भूमि है। हाँ, शुरू से यहाँ पे हर स्थान पे जहाँ आप चाहेंगे लाभ ही प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। आस्था रख के जाइए, आपको जाएंगे आप खाली हाथ, खाली झोली भर के ही आएंगे। जी चाहे आप खाटू श्याम जी देखिए, सालासर देखिए, जी। और ये बुटाटी धाम पे आप किसी पैरालाइज अगर कोई है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चाहे किसी को भी अगर 4-6 महीने 2 महीने में किसी को पैरालाइज हुआ है
तो वो 7 दिन वहाँ परिक्रमा करके देखिए, अच्छा इसका तुरंत लाभ उसको प्राप्त होगा। 7 परिक्रमा में वो जाएगा स्टेशन पे, लेकिन आएगा अपने पैरों पे। ये कहाँ पड़ता है सर? ये नागौर जिले में है, मेड़ता सिटी और नागौर के बीच में। अच्छा ये नागौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और हम्म। मेड़ता से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। जी ये स्थान ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पे आप जाइए, ये भी साधु संतों की पावन भूमि है, जी 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 जहाँ पे उन्होंने साधु संतों ने समाधि ली और उन्होंने का ये आशीर्वाद है कि वहाँ पे लाखों लोग ठीक हुए हैं। जी और आज भी इतने लाखों लोग आ रहे हैं और वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी। यह आस्था का विषय, आस्था रखने से प्राप्त होती है। तो गुरुजी, कोई अपने दिन बदलना चाहता है, जैसे कोई बहुत खराब जी। दिन चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय या ऐसा कोई टोटका या ऐसा कोई शक्तिपीठ जहाँ पे जाने के बाद उसके भाग खुल जाए? अगर आपको नाम कमाना है और कुछ प्राप्त करना है, हम्म। तो माँ बगलामुखी के आशीर्वाद के बगैर तो ये चीज़ संभव ही नहीं है। अच्छा और वो एक ऐसा स्थान है, वहाँ पे जाइए। राजनीति में, पॉलिटिक्स में अगर आपको ऊंचाइयों पे पहुंचना है, माँ बगलामुखी के स्थान पे जाइए, उनका ध्यान करिए। वहाँ से बहुत से लोगों ने राजनीति में जीरो से आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। जी और आप भी वहाँ एक बार जाके देखिए, आपको स्वयं को पता चल जाएगा उस शक्तिपीठ की क्या शक्ति और क्या उसका सुख सुविधा प्राप्ति है। जी जी पर उस चीज का है, आपको ध्यान हर तरीके से रखना पड़ता है, उस स्थान पे जाना पड़ता है, उसके मन में आस्था रखनी पड़ती है, तो ही उसकी प्राप्ति आपको है। जी जी। पर मैंने ये भी सुना है कि तंत्र की देवी है और तंत्र का गढ़ है माँ बगलामुखी, और वो एरिया वहाँ से जाने से आप जैसे अघोरी तांत्रिक वहाँ की सिद्धियाँ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बताता हूँ, बगलामुखी में भी बहुत सी तंत्र साधना होती है। और फिर आप, ये जो स्थान है बगलामुखी जी का स्थान हो गया अपने एक गुवाहाटी के पास, कलकत्ता से 300 किलोमीटर के लगभग गुवाहाटी के पास तारापीठ शक्तिपीठ है। जी वहाँ पे भी तंत्र साधनाओं का इतना बोलबाला, वहाँ पे आपको इतने तांत्रिक, इतने अघोरी आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको शायद इंसानों की डेड बॉडी ज़्यादा मिल जाएगी। क्योंकि उधर एक चलन है कि जो किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारे तो अंतिम संस्कार करते हैं, अग्नि देते हैं। वहाँ पे बहुत से लोग जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको जल प्रवाह करते हैं, अच्छा और उन पे बहुत से तांत्रिक उन डेड बॉडियों को हासिल करके उन पे तंत्र क्रिया करते हैं। तारापीठ स्थान पे बहुत सी ऐसी तंत्र क्रिया होती है। अच्छा तो ये स्थान ऐसे स्थान है जहाँ पे हर तरीके से लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की है और वहां से कामयाबी प्राप्त की है। जी और बंगाल तो आपको पता ही है, तंत्र विद्या में शुरू से महारत हासिल है बंगाल में। तो अच्छा हाँ हर चीजों पे आपको इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है, उनकी आस्था रखनी पड़ती है। और उस चीज को, जहाँ बगलामुखी है, तारापीठ है, उनकी आस्था रखिए, उनका मन में ध्यान रखिए, या आप कोई चीज को सोचिए कि है बगलामुखी माता है, तारापीठ माँ, मुझे इस चीज में सफलता प्राप्त हो। तो आप देखिए, आपके मन में सोचने से कितनी सफलता प्राप्त होनी शुरू होती है। जी फिर वहां पे जाके आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, स्वयं अंदाजा लगाइए कि आपको क्या मिल सकता है वहां से। जी जी बिल्कुल। तो गुरुजी, आजकल तंत्र से लोग बहुत परेशान हैं। जी जी बिल्कुल, आजकल हर कदम कदम पे तंत्र जी। है। तो किसी का जैसे कोख बंधन हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, इसके लिए कोई अच्छा उपाय बताइए। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए अगर किसी ने किसी का कोख बंधन कर दिया, क्या कि किसी को अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो उसके जलन भावना से भी लोग किसी का कोख बंधन कर देते हैं। तो कोख बंधन के लिए क्या कि एक तो अपने चित्तपूर्णी में माता के चाहिए, और वहाँ पे क्या कि माता का 16 श्रृंगार अच्छा वो लेके जाइए, और नारियल अपने कोख के ऊपर से 3 बार घुमाइए और साथ में नारियल लेके जाइए। दूसरा स्थान अपने गुड़गांव में माता रानी का है, जहाँ चौखाना माता का मंदिर है, वहाँ पे नारियल अर्पित कीजिए, 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए, और माता से प्रार्थना कीजिए कि मुझे मेरी कोख बंधन खत्म हो और मुझे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो। तो संतान देखिए, पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों समान है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को मैं पुत्र ही दिलवा सकता हूँ, क्योंकि पुत्र तभी होंगे जब पुत्रियां अपनी होंगी, तो ही उसकी प्राप्ति होगी। जी जी लेकिन ये 2 स्थानों पे जाने से कोख बंधन भी खत्म होता है और पुत्र और पुत्री की प्राप्ति भी होती है। जी तो माता का ध्यान लगा के उनके 16 श्रृंगार लेके माता के जाइए, जिसमें काजल, बिंदी, चूड़ा ऐसे सामान होते हैं, चुनरी हो गई माता की, बहुत से सामान है, ये आप लेके जाइए, बिल्कुल पुत्र प्राप्ति होगी। जी जी। चाहे वो पुत्री के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो। तो गुरुजी, जैसे कोई धन की समस्या आ रही है, किसी के घर में बरकत नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, बिजनेस ठप पड़े हैं, जी जी तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो अच्छा बिजनेस चलने लग जाए और धन की बारिश देखिए, हो अगर जाए। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या काम कारोबार में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और वो इंसान क्या होता है कि जैसे एक साथ में 2 दुकानें हैं, आपने भी किराने की कर रखी है, किसी दूसरे ने भी किराने की कर रखी है, लेकिन एक की बहुत
बढ़िया दुकान चल रही है, आपकी नहीं चल रही है। तो क्या है कि कुछ न कुछ इसमें तंत्र क्रियाओं का इफेक्ट होता है। तो उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि आप उसका नुकसान करो, लेकिन आपको उपाय बताता हूँ कि 1 नींबू, 2 पान के पत्ते, 3 काली मिर्च, 3 लौंग और 3 इलायची। अच्छा। ये 5 चीजों को काले वस्त्र में बांधिए। अपने जहाँ पे आप धन रखते हैं, जो आपको आय होती है, गले में या तिजोरी में जहाँ भी रखते हैं, उस स्थान पे उनको रखिए। जी। 3 बार वहाँ पे घुमाइए। 7 दिन तक, शनिवार को रखना शुरू करिए, अगले शनिवार तक ऐसा उपाय 7 दिन कीजिए। और 7वें दिन उस पूरे सामान को आप ले जाके चुपचाप शनिवार के दिन चौरास्ते पे छोड़े। अच्छा। जो भी आपके काम कारोबार पे बुरी बलाए, बुरी दृष्टि या क्रिया, कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है, वो सारी उन चीजों पे आ जाएगी और उनके साथ ही चौरास्ते पे चली जाएगी। अच्छा। और दिन दोगुने रात चौगुने आपके काम कारोबार में तरक्की होगी। लेकिन मन में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, दूसरे का भला कीजिए, आपका भला स्वयं होगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसे कोई बच्चों के लिए परेशान है, जी। कोई शराब के सेवन करता है, नशे पते की लत है, तो घर वाले क्या उपाय करें जिनसे बच्चे सही रास्ते पे आए? देखिए, आजकल ये बहुत विकट समस्या है। आज बच्चे छोटी छोटी उम्र में, हम भी देखते हैं तो हमारा भी मन बहुत दुखी होता है। बहुत से बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और हम माता पिता को भी यही कहते हैं कि भाई बच्चों को पहली तो उनकी शिक्षा, दूसरा है कि कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर बच्चा कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो जब बच्चा अपने घर पे रहे, हम उसे ये कहते हैं कि आपको पूर्व दिशा में जाना, तो वो कहेगा नहीं, मैं तो पश्चिम में ही जाऊंगा। क्योंकि आप उसको, अगर आप उसको कोई बात कहते हो तो उसको खाने को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को खाने को दौड़ रहे हैं। लेकिन बाहर का कोई आदमी उसको अगर बुरी चीज भी कहता है तो वो उसको जल्दी ग्रहण करता है। जी। क्योंकि ये बालमन होता है और बालमन भटकता है। और उसी का फायदा लोग उठा के उसको कुछ गलत आदतें खुद स्वयं ग्रहण कर लेते, कुछ लोग करवा देते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होता है कि अपने बच्चे को इलायची 3 ले, 3 लौंग ले, और तीनों उसके ऊपर 3 बार घुमाए और घुमाकर उसको काले कपड़े में बांध के रखिए। और रखने के बाद में 3 दिन घर पे रखना है। अच्छा। 3 दिन बाद में वो इलायची और लौंग चाहे खाने में डालिए या कोई उसके दूध में डालिए, चाय में डालिए, किसी में भी डाल के आप बच्चे को ग्रहण करवाइए। बच्चा बाहर की चीजों से, नशे पते से, बुरी चीजों से, गलत रास्ते पे जाना, हर चीज से दूर होगा और स्वयं अपने घर में ध्यान देगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, माता पिता का संस्कारी बेटा बनेगा और हर तरीके से आप उसकी तरफ से निश्चित हो जाओगे जी। जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा। जी गुरुजी। तो गुरुजी, जैसे हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बहुत साल हो गए तैयारी करते हुए, जी 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 जी। तो जॉब नहीं मिल रही है, या तो सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताएं। देखिए, इसमें आपको मैं बताता हूँ, कई लोगों की सरकारी नौकरी का प्रश्न होता है, कई लोगों का विदेश यात्रा का होता है। कई लोग बहुत से प्रयत्न करते हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, विदेश, अमेरिका, यूके, कनाडा, इटली, बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत बार सफल प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसमें आपको मैं सरकारी नौकरी और विदेश यात्रा दोनों का ही उपाय बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक नारियल लीजिए, ठीक है। उसके साथ में आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे, वहां पे कमलगट्टा लीजिए, जी। सूखा आंवला लीजिए। अच्छा। ये तीनों चीजें, थोड़े से चावल के दाने, जी। 1 रुपए का सिक्का पीले वस्त्र में बांधना है। अच्छा। और पीले वस्त्र में बांध के म- महाकाल का, हनुमान जी का ध्यान करके अपने घर में रख दीजिए। अच्छा। सुबह शाम उसको धूप कीजिए, 7 दिन उसमें धूप कीजिए आप। और 7 दिन धूप करने के बाद उसका रिजल्ट आना आपके सामने खुद ही आपको पता चलने लगेगा। आपको विदेश यात्रा के भी योग खुल रहे हैं, आपके सरकारी जॉब के भी रास्ते खुल रहे हैं। जी। और कोई अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपके योग बनेंगे। अच्छा। तो ये बहुत अचूक उपाय है, करके आजमाइए, बिल्कुल लाभ प्राप्त होगा। जी। तो गुरुजी, जैसे किसी के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बहुत समय हो गया है, रिश्ते वाले आ रहे हैं लेकिन जी, चले जाते हैं, हामी नहीं भरते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बताइए। ये क्या कि देखिए, घर पे रिश्ते आते हैं, बहुत से लोग इस चीज से परेशान हैं। लड़का, घर परिवार या लड़की, सब कुछ अच्छा होता है, उसके बावजूद भी रिश्ते नहीं हो पाते हैं। जी जी। और इंसान चाहता है कि भाई रिश्ते हो नहीं रहे, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हम में कोई कमी नहीं है। लड़का अच्छी जॉब पे होता है, अच्छे स्थान पे होता है, अच्छा बिजनेस होता है, उसके बावजूद भी रिश्ता नहीं हो पाता। ये क्या होता है? संजोग बंधन होता है। तो इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। शनिवार के दिन एक नया ताला ले, अच्छा। नया ताला ले, वो ताला बंद रखे अच्छा। और उसको
चौरास्ते पे जाए जहाँ पे 4 चौरास्ते हो, उस ताले को वहां पे खोले, 3 बार उसको खोलना है, 3 बार बंद करना है। ठीक है। बंद करने के बाद में चौरास्ते पे वो ताला रख दीजिए, अच्छा। पीछे मुड़ के नहीं देखना, चुपचाप आइए। 3 मंगलवार एक नई झाड़ू ले, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जी जी। झाड़ू ले, झाड़ू को 3 मंगलवार 3 नई झाड़ू लेके चौरास्ते पे रखे। ये उपाय करने के तुरंत बाद संजोग भी खुलेंगे और तुरंत रिश्ता भी होगा। अच्छा ये एकदम अचूक उपाय है, जो आजमाए हुए उपाय है। जी। आप करके देखिए, इसका तुरंत लाभ प्राप्त होता है। जी। ये उपाय आप ध्यान में रखिए। तो गुरुजी किसी के घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है, नेगेटिव एनर्जी है, तो पहले जी। तो ये बताइए उसका पता कैसे लगेगा? देखिए, किसी के घर पे अगर ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी है और उन चीजों से वो परेशान भी है और उनको पता भी नहीं चल पा रहा कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि घर पे सोना लेके आते तो मिट्टी बन जाती है, लाख रुपए लेके आते तो बर्बाद हो जाते हैं, काम कारोबार ठप हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसमें मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। राई लीजिए जी। एक पीली सरसों आती है, अपने पीली सरसों लीजिए और घर का जो मेन सदस्य है जी। जब वो कंघी करता है, जैसे स्नान करके अपने बाल को कंघी करता है तो उसमें से 1-2 बाल निकलते हैं जी। वो बाल लीजिए और गाय के उपले का छोटा सा टुकड़ा जलाए, उस पे सरसों का तेल डालिए, उस पे पीली सरसों, राई और बाल जो कंघी करके इकट्ठा किया वो उसके ऊपर डालिए और उसको जलाने से अगर घर में किसी को परेशानी हो रही है, घर में किसी को उसको जलाने से आंखों में जलन हो रही है, धुआं से कोई परेशानी हो रही है, वो एक ऐसा उपाय है। अगर उसको परेशानी हो रही है तो उस घर में नेगेटिव चीज है, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, उसका उपाय एक आपको और बताता हूँ। दूसरा उपाय है जिसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, राई लेके गाय के उपले पे जलाए और जलाने से लाल मिर्च अगर कहीं जलती है और वहां पे धुआं होता तो वहां पे जो इंसान रहता है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो पाता, उसको छींके आनी शुरू हो जाती है, उसको जलन होनी शुरू हो जाती है जी। अगर नेगेटिव उस घर में एनर्जी कोई ब्लैक मैजिक है तो उसको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, बिल्कुल भी वहां पे उस जलती हुई मिर्च से कोई तकलीफ नहीं होगी जी। अच्छा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी जरूर है, ब्लैक मैजिक किया हुआ जरूर है। जी। तो गुरुजी किसी के घर पे ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है, तो उसे हटाना है, दूर करना है, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, हटाने के लिए इसमें ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए बहुत सी साधनाएं करनी पड़ती है। जी। इंसान स्वतः तो नहीं हटा सकता, इसके लिए कोई न कोई माध्यम ढूंढना पड़ता है। फिर भी अगर इंसान खुद चाहता है कि भाई मैं खुद ही कुछ प्रयत्न करूं, कुछ हटाऊं, तो क्या कि ये महाकाल के द्वारा चलिए, इसकी महाकाल की शरण में जाने से ये चीजें खत्म हो सकती है। अच्छा। तो उसके लिए क्या कि जैसे बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया और महाकाल को कच्चा दूध ये अर्पित कीजिए। लगातार सूर्य उदय होने से पहले महाकाल को अर्पित कीजिए। तो क्या कि संपूर्ण रूप से चीजें हटने के चांसेस होते हैं। जी। लेकिन जहां तक क्या ब्लैक मैजिक ऐसी चीज होती है जिसपे कर दी जाती है, उसे खत्म करवाना ही पड़ता है। अच्छा। स्वतः ही खत्म होना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए किसी ज्ञाता, आप तांत्रिक से मिलिए, किसी अघोरी से मिलिए या कोई प्रख्यात पंडित से मिलिए, जी। तो इसका बहुत से आपको फायदे प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशहाली प्राप्ति होगी। जी। तो गुरुजी जैसे किसी के नज़र दोष की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जी जी जी। किसी के बच्चों पे नज़र लगती है या अच्छे कारोबार पर नज़र लगती है या अच्छा मकान बना लिया उस पे नज़र लग जाती है, तो नज़र दोष का कोई अटूट उपाय बताइए। देखिए, नजर दोष तो शब्द बोलने में तो एक बहुत छोटा शब्द है नजर दोष, हाँ। लेकिन नजर दोष एक ऐसा होता है पत्थर को भी फाड़ देता है। और जिसपे नजर दोष होता है, चाहे वो कारोबार पे हो, घर पे हो, बच्चे पे हो, यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे पे हो जाए तो बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। और अगर किसी को कारोबार पे हो, मकान नया बना हुआ मकान भी 2 टुकड़ों में बट जाता है। नजर दोष का इतना इफेक्ट होता है। तो नजर दोष के लिए क्या होता है कि एक तो सरसों का तेल, अच्छा, काले तिल और एक कोई पुरानी चमड़े की चप्पल मिल जाए, अच्छा, उसका टुकड़ा, हाँ, वो जला के अपने सरसों के तेल में जला के उसको पूरे घर में हो, कारोबार पे हो, उसकी धुनी दे। और अगर बच्चे पे इसका इफेक्ट है जी, तो राई, लाल मिर्च, चमड़े का टुकड़ा, जी,
इसकी धुनी बच्चे को दे। ठीक। बिल्कुल नजर दोष का प्रभाव बिल्कुल खत्म होगा और बच्चे को हमेशा काला धागा या काली डोरी जरूर पहना के रखे। या किसी की मृत्यु हो जाए, बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है जी, तो ये सदियों से हमारे चलन चले आ रहे कि सिक्के जो होते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के ऊपर से सिक्के उछालते हैं, फूल उछालते हैं या रुई उछालते हैं, उसकी शव यात्रा जब जाती है तो ये चीजें उनके ऊपर से डाली जाती है। जी। तो वो एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का आप उठाइए, अच्छा, उसको उठा के वो बच्चे के गले में डालिए। बच्चे पे कुदृष्टि नहीं होगी, नजर दोष नहीं होगा, अच्छा, कोई बुरी आत्मा का प्रभाव नहीं होगा। अच्छा। वो जी। सिक्का बच्चे के गले में काली डोरी से डालिए, इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। जी गुरुजी, कोई केस कोर्ट केस से परेशान है, पुलिस का लगातार आना जाना रहता है और इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो वो क्या उपाय करे? देखिए, कोर्ट केस मुकदमे अगर गलत कार्य कर रहा तो उसकी तो सजा उसको भोगनी पड़ती है। हाँ। लेकिन किसका उपाय आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई झूठा केस मुकदमे में फंसा हुआ है, परेशान हो रहा है, किसी ने गलत इल्जाम लगा दिया या किसी ने गलत उसको फंसा दिया, या भूल से भी हो जाता है? भूल से भी हो जाता है कई बार। जी। तो क्या कि न्याय के देवता शनिदेव है, शनिदेव की शनि चालीसा से शनि का ध्यान रखे और लोहे की कील, काले उड़द, 1.25 किलो काले उड़द ले, 1.25 किलो तिल ले और 125 ग्राम लोहे की कील ले। अच्छा। ये तीनों चीज अपने ऊपर से घुमाए, 3 शनिवार शनि मंदिर में चढ़ाए और शनि के मंदिर में जब भी जाए शनि के चरणों में देखे, शनि की आंखों में ना देखे। जी। जरूर केस मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। तो गुरुजी, कोई नया काम करना चाहता है, नए काम की शुरुआत करना चाहता है और बड़े स्तर पर करना चाहता है, जी। तो क्या ऐसा उपाय करे या कैसे शक्ति पीठ से जुड़े जिससे उसके पोबारे 25 हो जाए? देखिए, वैसे तो बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जी। जो इंसान कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के दाता वो सर्वप्रथम आपा कोई भी शुभ कार्य करते तो गणेश जी को मानते हैं। हाँ। तो और आपा ज्यादा दूर जाने की मैं नहीं कहता, लेकिन जयपुर में मोती डूगरी जी है गणेश जी का स्थान, जी। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ की शरण आप ले लो तो आपके पोवारा 25 ही है। हर काम में कामयाबी है, कारोबार में सफलता है। अगर गणेश जी के शरण में चले गए तो देख लीजिए आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और राजस्थान में बहुत से ऐसे स्थान पे है, जैसे गणेश जी जोधपुर में भी है, लेकिन मोती डूगरी जी के गणेश जी की आप शरण लीजिए, आपको स्वयं इस चीज का अभ्यास होगा कि यहाँ की शरण लेने से मुझे क्या लाभ हुआ है और मैंने क्या कुछ पाया है। जी। और इनकी शरण में आने से आपको हर सुख सुविधा की प्राप्ति भी होगी। गुरुजी, कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पे जाने से बैठे बैठे अपने आप व्यापार चले, बैठे बैठे पैसा आए घर पे? वैसे तो देखिए, ऐसे बहुत से स्थान हैं, बहुत से शक्तिपीठ है जहाँ पे बैठे बैठे पैसे और इनकम के रास्ते खुलते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्थान बताना चाहता हूँ, राजस्थान में करणी माता का मंदिर। जी। वहाँ पे मतलब आप संडे की संडे जाइए और चूहे हैं वहाँ पे, सफेद चूहे भी है, नॉर्मल चूहे भी है, उनको भोजन करवाइए। अपने जो भी आपकी सजा अनाज है, कोई चूरमा बना के डालिए और वहाँ पे कबूतरों को दाना डालिए, चूहों को दाना डालिए। वहाँ पे अगर ये उपाय पे हर संडे भी करते हो तो आपको स्वयं इतनी इनकम अर्न होगी कि आप खुद समेटते समेटते थक जाओगे कि पता नहीं ये इतने पैसे मेरे पास आ कहाँ से रहे। अच्छा। लेकिन श्रद्धा और भावना से उपाय करने पड़ते हैं। जी। ये नहीं कि आप गए, ध्यान आपका कहीं और है और वो मैं तो माता के आ गया, पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन आपके अंदर भावना होनी चाहिए, उस स्थान पे जाओ तो सिर्फ उन्हीं का ध्यान हो, आपको माता के अलावा कुछ भी नजर ना आए। जी। और वहाँ पे जो चूहे हैं उनको भोजन ग्रहण करवाइए, कबूतरों को भोजन ग्रहण करवाइए, दिन दुखियों को जो बन सके वो दीजिए, आपको तुरंत लाभ आएगा। जी गुरुजी। तो गुरुजी, जैसे लड़के और लड़की में प्रेम संबंध है, वो तो शादी करने के लिए राजी है, लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनके लिए कोई उपाय बताइए जबरदस्त। देखिए, ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं जिसके लड़की और लड़का तैयार होते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन चीज में एग्री नहीं होते। जी। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ जो लड़का और लड़की दोनों को करना होता है। शनिवार को लड़का शुरू करे, एक नारियल ले, नारियल के अंदर जो गट आती है उसको लेके उसके ऊपर से थोड़ा सा भाग काट ले, उसमें देसी घी, गाय का अगर घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर गाय का नहीं मिले तो कोई भी घी ले ले। देसी घी और चीनी दोनों को मिश्रण करके उसके अंदर भरे और वो जो काटा हुआ हिस्सा वो वापस उसके ऊपर लगाए और जहाँ पे कीड़ी नगरा हो वहां पे उसको दबाए। ये शनिवार को लड़का शुरू करे और शनिवार से मंगलवार तक लड़का करे। अच्छा। और बुधवार से यही उपाय
लड़की करे और वो शनिवार को समाप्त करे, अच्छा। जिससे क्या होगा, लड़के और लड़की दोनों के माता पिता अग्री हो गए, कुटुंब कबीला अग्री होगा, उसका परिवार अग्री होगा, और उनकी जो शादी विवाह में बंधन बाधा आ रही है जी, वो दूर होगी। जी गुरुजी। तो उसका इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो गुरुजी आजकल जैसे पैसों की कमी नहीं है, किसी लोगों के बिल्कुल। पास अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी नौकरी है, पैसे वाले हैं, फिर भी उनको बीमारियां घेरे रखती है, किसी को हार्ट अटैक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उनके लिए कोई अच्छा उपाय बताइए जो देखिए, स्वस्थ रहे। इस भाग दौड़ में इंसान ने अपना स्वयं का जीवन ही ऐसा कर लिया जिसमें स्वयं ही वो बीमारी से घिरता जा रहा है। हम्म, डॉक्टर के पास जा रहा, कोई जिसके पास धन है, गाड़ी, ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, क्यों? वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहा। जी, जब अपने शरीर को अच्छा खाना भोजन ही प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर रहा। वो पैसा किस काम का, वो गाड़ी, सुख ऐशो आराम किस काम हाँ की। बिल्कुल। देखिए, दवाइयाँ वैसे तो बहुत से डॉक्टर्स हैं, इनके उपाय है, डॉक्टरों के पास इलाज लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, रुनीचा धाम के रामदेव जी, वहाँ उनकी शरण लीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी है, वहाँ की आप बभूति लीजिए, उसका सुबह सुबह खाली पेट उसे ग्रहण कीजिए। आप खुद देखोगे 7 दिन भी ग्रहण करने के बाद आपकी बीमारियों में कितना आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। जी, आपको हर बीमारी से छुटकारा मिलेगा। बाकी ये है कि कुछ शारीरिक परिश्रम आपको भी करने पड़ेंगे, और उस वो परिश्रम आप करोगे तो उसके लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। जी, तो ये आप उपाय करके दीजिए, बिल्कुल आपको लाभ होगा। जी। तो गुरुजी जैसे किसी के पैसे फंसे हुए हैं, बहुत सारे काम तो कर रहा है लेकिन बरकत भी हो रही है पर पैसे आ ही नहीं रहे, तो वो बिजनेस किस काम का। तो कोई पैसों के लिए अचूक उपाय बताइए जो उधारी वापस आ जाए। देखिए, पैसे के लिए आज की इंसान की नियत ही ऐसी हो गई कि पैसे लेते तो हाथ जोड़ के, देते समय खाने को दौड़ते हैं। कोई किसी का देना भी नहीं चाहता, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो जैसे मुट्ठी बंद करके उधार लेते हैं वैसे देते हैं। जी, लेकिन जो देना नहीं चाहते, उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप उनकी पैर की मिट्टी उठाइए, जी, और पैर की मिट्टी उठा के उसके साथ एक कोयला, एक लोहे की कील बांधिए, अच्छा, पैर की मिट्टी के साथ। पैर की मिट्टी के साथ। अगर पैर की मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं, हुँ, तो उसके कोई फोटो मिल जाए, या कुछ कोई उसके ऐसा वस्त्र मिल जाए जो लोहे की कील और कोयले के साथ हुँ, बांध सके। अगर आपको ये चीज़ें भी कोई पहले, अगर आपको मैं उपाय बता देता हूँ, ताकि अगर ये चीज़ें मिल जाए, तो आप उसको काले कपड़े में बांध के उसके नाम कोई कागज़ पे लिख के उसकी पर्ची बना के उसको 6 इंच का गड्ढा खोद के दबा दीजिए। वो इंसान आपकी तरफ दौड़ा आएगा। अगर फिर भी ये चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है कि भई मैं कैसे उसकी फ़ोटो हासिल करूँ, कैसे उसके पैर की मिट्टी हासिल करूँ? अगर आप ये चीज़ें नहीं भी हासिल कर पा रहे हैं, तो सिर्फ़ आप उसके नाम एक कागज़ पे लिखिए। नाम लिखना हरे पेन से। अच्छा, वो हरे पेन से नाम लिख के उसको फ़ोल्ड कीजिए 3 बार, और फ़ोल्ड करके उसको कोई भारी वस्तु के नीचे दबाइए, अच्छा, और भारी वस्तु के नीचे उसका नाम दबाएँगे। नाम उसका नहीं, उसके फ़ादर का भी साथ में लिखना है। तो दबाइए, वो इंसान खुद आपके पैसे देके जाएगा, और उस पैसे को उसके ऐसा महसूस होने लगेगा कि भई मैं उसके पैसे खाऊँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। जी, खुद आपको, आप सोएँ तो जगा के पैसे देके जाएगा। अच्छा, ऐसा उपाय है। जी गुरुजी। तो गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी उपाय दिए जो हमारी ज़िंदगी में, दर्शक अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके कुछ नया बदलाव करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अपने जीवन को सफल बनाएँगे। तो कुछ अंतिम संदेश कुछ देना देखिए, चाहें? अंतिम संदेश ये है कि देखिए, संसार में हुँ, आप अपने जीवन को सार्थक और सुखी बनाना चाहते हैं, तो कभी किसी का बुरा मत सोचिए। जी, संसार में दुःख दुखियों की मदद कीजिए, जहाँ आपका भला हो सके वहाँ आप भला कीजिए। आप जीवन में किसी का भला नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। जी गुरुजी, अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। जी गुरुजी, कभी भी आपको किसी की आपकी मदद की किसी को ज़रूरत हो, तो अगर आप समर्थ हो और सार्थक हो, तो उसकी मदद के लिए ज़रूर खड़े होइए। जी, और बाकी एक महाकाल सबका भला करते हैं। हमें अपनी चिंता है, उस महाकाल को पूरे संसार की चिंता है। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। तो थैंक यू आप सबका भी पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए। गुरुजी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, तो गुरुजी से ज़रूर संपर्क करिए। जय श्री महाकाल।